हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू इंग्लिश सूत्रा के चैनल पर। और आज बहुत दिन बाद जो है कुछ तबीयत खराब होने की वजह से और कुछ अन्य व्यस्तताओं की वजह से आप लोग का एस.टी. बख्शी वाली बुक का मैं करवा नहीं पा रही थी। लेकिन आज फिर से जो है मैं एस.टी. बख्शी बुक के एक वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। और आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है वॉइस, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए धीरे धीरे करके आप लोग सारे पॉइंट्स को समझिएगा और कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करा जाता है ये सीखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस। वॉइस मीन्स वर्ब, जिसे हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव जब सब्जेक्ट अपना काम खुद करता है तो उसे एक्टिव, और जब सब्जेक्ट पर किसी एक्शन का प्रभाव पड़ता है तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस की पहचान का तरीका है हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये पैसिव वॉइस की पहचान है। तो चलिए पैसिव वॉइस के बारे में जानते हैं। क्या है पैसिव वॉइस वो जानते हैं। एक एक करके हम लोग जो है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन से ही आपको सीधा जो है वो समझाऊंगी। एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि ये टेंसेस पे बेस्ड है। तो पहले आप लोग टेंसेस जरूर पढ़िएगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में का स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैंने ये लिखा ही राइट्स अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसे कैसे करते हैं, जैसे आप ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। पहला पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी कि पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट के वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पॉइंट नंबर 3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रेपोजिशन बाय लगाते हैं। बाय के अलावा भी प्रेपोजिशंस यूज होते हैं और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो पहले जो मैंने लिखा है वो आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने क्या समझाया एक बार दोबारा से देख लीजिए कि एक्टिव में आप जो सब्जेक्ट होता है उसके पर वो अपना कार्य खुद करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर एक्शन का प्रभाव पड़ता है। जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहला है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, उस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो आप लोग पहले यहां तक देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी से ही मैं आप लोगों को समझाऊंगी। देखिए, ही राइट्स अ लेटर। सबसे पहले हमें लेना है ए लेटर। लेटर जो कि सिंगुलर है तो लगा दिया इज। अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। अब लगाया बाय। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम।
हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। ये नहीं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो जैसा वैसा का वैसा उठाएंगे। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो ये बन गया आपका सेंटेंस, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो ये हुआ आपका पहला पॉइंट कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज किया जाता है। तो ये हुआ पहला। अब इसके बाद आपकी इसका इसी के ही इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये सिखा रही हूं। देखिए, फिर उसके बाद आता है हमारा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप ये देखिए एक्टिव का सेंटेंस देखिए, दे बॉट new scissors, they bought new scissors। अब इसका जो है वो आप इसका आंसर देखिए कि हम कैसे बनाएंगे इसका। सॉरी, दे नहीं है, ही है। he bought new scissors। अब आपका new scissors ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगा दीजिए new scissors। ये बन गया आपका सब्जेक्ट। new scissors अब क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएं कि वर्ब लगाएं। सिजर्स प्लूरल माना जाता है तो क्या लगाएंगे, वर्ब, क्योंकि इसके आगे ए पेयर ऑफ तो लिखा नहीं है। तो न्यू सिजर्स वर्ब। बॉट की थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होती है। बाय की बाय, बॉट बॉट, बॉट बाय हिम। ये हो गया आपका न्यू सिजर्स वर बॉट बाय हिम। तो ये जो वॉज और वर है, इज आर एम है, ये किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार जो है वो लगाया जाए। तो यहां तक ये देखिए, जो इसकी एक्सरसाइज है वही एक्सरसाइज ही से ही के माध्यम से ही आपको मैं समझा रही हूं। तो यहां तक ये देखिए। अब यहां पर ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये दोनों हो गए हैं। मैं देख लेती हूं। जैसे मैं अब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाला भी करवा देती हूँ, वो भी इसकी एक्सरसाइज में दे रखा है। वर्कबुक एक्सरसाइज डी में दिया हुआ है, दे विल लाफ एट यू। अब ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा, चलो आप इसे देखिए। सबसे पहले ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसे बना देते हैं सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आप देख रहे हो कि एक प्रेपोजिशन पहले से ही दिया हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि यदि कोई वर्ब अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है तो पैसिव वॉइस में उस प्रेपोजिशन को के साथ बाय भी जोड़ देते हैं। ये याद रखिएगा जो मैंने ये पॉइंट लिखा है। यदि कोई वर्ब एक्टिव वॉइस में कोई वर्ब अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है तो पैसिव वॉइस में उस प्रेपोजिशन के साथ बाय भी जोड़ देते हैं। अब इसे कैसे बनाएंगे, यू विल का विल ही रखेंगे क्योंकि यू के साथ विल ही यूज होता है। बी लाफ्ड एट बाय देम। अब इस पे भी ये है कि देम जो है, दे जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता, लेकिन अगर इसे जैसे इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं तो उसी के हिसाब से हमें लगाना होगा, नहीं तो हमारा सेंटेंस इतने पे ही खत्म हो जाता, यू विल बी लाफ्ड एट। तो आप लोग ये सेंटेंस देख लीजिए, मुझे बता दीजिए समझ में आया या नहीं आया, और कैसे बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे
कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा कि एट हटाएंगे नहीं, एट के साथ ही बाय जो है और वो ऐड कर देंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट जो है टेंस हमारा हो गया है। मैं इसको हटा रही हूं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कंटिन्यूअस टेंस वाला बता देती हूँ, वो इसमें नहीं दे रखा, मगर मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, दे आर डिगिंग द कनाल। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे इसका कंटिन्यूअस इसका स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट है ये आपका वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो आप इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द कनाल, कनाल चूंकि सिंगुलर है, इज बीइंग, और डिग की थर्ड फॉर्म होती है डग, डिग डग डग, ये वर्ब जरूर याद करने पड़ेंगे आपको। द कनाल इज बीइंग डग बाय देम। हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे चेंज किया जाता है। चलिए अब यहां तक हो गया है। अभी थोड़े अलग अलग करके जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको समझा देती हूं। जैसे कि अब मैं आपने यहां तक लिख लिया होगा, अब मैं आपको दूसरा पॉइंट जो है वो समझा रही हूं, वो ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि अगर सेंटेंस आता है आपका वॉट आर यू राइटिंग, अब आप यहां ये देखिए कि ये आपका कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। व्हाट आर यू राइटिंग, जब कभी भी हमारे सेंटेंस में व्हाट या विच आता है तो हम उसे चेंज नहीं करते हैं। अब कब चेंज करते हैं कब नहीं, जैसे व्हाट का व्हाट ही रखेंगे। अब हम आर यू राइटिंग, ठीक है, यहां पर यू है हमारा जो सब्जेक्ट के जो उसमें होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू। तो हमारा इसमें जो है ये सब्जेक्ट था जिसे उठाकर हमने ऑब्जेक्ट जो है वो बना दिया, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू। लेकिन अगर आपका सेंटेंस इससे हो, व्हाट मेक्स यू एंग्री, यहां हमारा सब्जेक्ट ये था, व्हाट मेक्स यू एंग्री, ठीक है, व्हाट मेक्स यू एंग्री। अब मैं आपको समझाऊं कि यहां पर कैसे जो है वो क्या है, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहले अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट आर यू राइटिंग, अगर आप इसका आंसर दो मुझे, तो आप इसका आंसर दोगे आई एम राइटिंग अ बुक। तो जवाब व्हाट का आया है आपका, जो है उसे किसने जवाब दिया, व्हाट आर यू राइटिंग, आई एम राइटिंग अ बुक। तो ये जो यू है इसने जवाब दिया। लेकिन अगर मैंने पूछा व्हाट मेक्स यू एंग्री, तो व्हाट मेक्स यू एंग्री, अगर मैंने पूछा क्या चीज है जो तुम्हें जो है वो गुस्सा दिलाती है, तो तुमने कहा कि लाउड म्यूजिक मेक्स मी एंग्री, तो आप व्हाट की जगह लाउड म्यूजिक ले लोगे। यानी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, व्हाट काम कर रहा है। यहाँ आपका सब्जेक्ट है यू, यहाँ आपका सब्जेक्ट है व्हाट। जब सब्जेक्ट के रूप में व्हाट काम करे, जब सब्जेक्ट के रूप में व्हाट काम करे, यहाँ मैं ये पॉइंट लिख भी देती हूं, जब व्हाट एज अ सब्जेक्ट काम करे तो व्हाट को बाय व्हाट में चेंज कर देते हैं। मैं दोबारा से इस बात को समझा देती हूं, कैसे पहचानेंगे कि व्हाट सब्जेक्ट है या नहीं।
अगर हमने कहा व्हाट आर यू राइटिंग, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू डूइंग। अगर मैंने किसी से पूछा व्हाट आर यू डूइंग तो उसने कहा कि आई एम वॉचिंग अ मूवी, तो जवाब यू ने दिया। लेकिन अगर मैंने पूछा व्हाट मेक्स यू एंग्री, तो वो यू जवाब यू ही दे रहा है, लेकिन बता किस चीज का रहा है, व्हाट की जगह किसी सब्जेक्ट चीज ने जगह ले ली कि ये चीज मुझे जो है वो गुस्सा दिलाती है। तो वहां सब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया, व्हाट। यहाँ सब्जेक्ट है यू, यहाँ सब्जेक्ट है व्हाट। तो जब ऐसे चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, व्हाट मेक्स यू एंग्री, तो सबसे पहले व्हाट को चेंज कर देंगे बाय व्हाट में, बाय व्हाट। फिर उसके बाद हम लगाएंगे मेक्स यू, बाय व्हाट। ये चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बाय व्हाट आर यू मेड एंग्री। ऐसे और आज इसलिए लगाया है क्योंकि यहां हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से बाय व्हाट आर यू मेड एंग्री। तो मेरी बात आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी, बाय व्हाट आर यू मेड एंग्री। तो इस तरीके से ये व्हाट वाले सेंटेंसेस को सॉल्व जो है वो किया जाता है, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इसे सॉल्व कैसे करें। तो मैं आपको एक और इसका क्वेश्चन और समझा देती हूँ कैसे करना है। अभी आप लोग यहाँ तक देख लीजिए, फिर इसी में जो इसकी एक्सरसाइज रूल 2 के बेस पे दी गई है उसी को बता रही हूँ। देखिए अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा व्हाट आर यू टीचिंग, ये बिल्कुल इसी पर ही आधारित है। आई एम टीचिंग वॉइस, तो व्हाट आर यू टीचिंग, तो यहां आएगा यही मेरा सब्जेक्ट है, व्हाट इज बीइंग टॉट बाय यू। हो गया, देख लीजिए। तो ये हुआ, इस तरीके से हम लोग चेक जो है चेंज करते हैं। एक विच वाला और आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। अगर इस तरीके का सेंटेंस है तो विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, तो विच जो है वो एक एडजेक्टिव का काम करता है और वो नाउन के पहले आता है। तो ये जैसा है वैसे का वैसे ही उतारेंगे। विच बुक डू यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, विच बुक। अब यहां तक आके कैसे करेंगे, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, तो इसे चेंज करना है तो यहां पे करेंगे विच बुक डू यू लाइक, विच बुक इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू। अब यहाँ जो ये यू था ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है, हम बुक की बात कर रहे हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा सिंगुलर। अगर विच बुक डू यू है तो वहां पर हम यू के हिसाब से डू लगाया है, लेकिन जब हमने इसको पैसिव वॉइस में बनाया तो यही बुक जो है वो हमारी क्या बन गई है, सब्जेक्ट, इसीलिए वर्ब सिंगुलर आया। और ये जो ऑब्जेक्ट था, ये जो ये था, इसे ऑब्जेक्ट जो है हमने बना दिया। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 पॉइंट्स जो हैं वो वॉइस के बताए हैं। बाकी के धीरे धीरे मैं आप लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस समझाती चलूंगी। तो ये मैंने इसमें जो भी पॉइंट्स बताए हैं आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे इन वीडियोस में तो ही दूसरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि वो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाए। लेकिन अगर उस पर व्यूज कम आते हैं या लोग उस पर जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो पढ़ाने वाले का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए प्लीज इस पर इंटरेस्ट दिखाइए, तो ही मैं जो है मैं भी रेगुलरली जो है वो वीडियोस पोस्ट कर पाऊंगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।